आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा के महाराणा प्रताप नगर स्थित अटल आवास में एक मकान का छज्जा बीती रात भरभरा कर गिर गया, जिससे 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार अटल आवास में कल सगाई का कार्यक्रम चल रहा था, जहां बाहर से आए लोग छज्जे पर थे और अचानक रात्रि 9 बजे के लगभग छज्जा भरभरा कर गिर गया, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बगल जमीन से देखे के नाम से गए की तो और लेंटर में खड़ा हुआ है, लेंटर भरा गिरी। अरे बाप रे, बचाओ ये दीवार में पा के तो कम लगी चोट। मैं कहा है ना तो लेंटर के ऊपर चढ़े रहे। हाँ, लेंटर के ऊपर, वो लेंटर बहुत दूर टूट गई की तो बहुत दूर से मतलब टूट गया, पुराना क्रेक टाइप पे हो गई से। अब वही भाई जबकि वो दोपहर में सब बैठ के बर्तन धो हैं, सब चीज़ करे हैं, खान रोटी बेले हैं। अब हमारे नसीब में ना भगवान के बंजीरी से लेंटर से नीचे दब गए। हाँ, लेंटर से ये इतना दूर से ज़्यादा दूर हुआ, वही बोल जब गिरे है ना भरभरा के, अरे बाप रे, मैं बचाओ ये बचाओ। अब वैसे क्योंकि वो तो किराने में हो गई से मैं ऐसे पहले खिंचपा था, अब वो तो ऊपर के गिराई की तो बड़े चिन्ह, ये बड़े चिन्ह जब पड़ी ना मांस कट गया, कटे के बाद वो पैर में आग लटका होगा। यहाँ रहने वाले लोगों ने बताया कि कई बार नगर निगम में जर्जर हो चुके भवनों की शिकायत की गई है, परंतु नगर निगम के द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे हम सब यहाँ रहने वाले अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ निवास कर रहे हैं। हम लोग का छत गिर रहा है, हम लोग सोए भी रहते, अंदर से भी गिर रहा है छत, और पानी भी पसीजता है पूरा। और इधर छत देखिए आज गिर भी गया, 2 जन को लग भी गया है, और उसको कोई ध्यान नहीं देते। हॉस्पिटल में पड़ा है और कोई ध्यान नहीं देता है। अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग नगर निगम जाके पूरा घेराव करेंगे। ओमन सगाई मारी से महन घर और क्या बोलते ओमन आके बाद में खड़ा रही से हल्का झाँकत रही से तो ओकर बाद में गिर गए हो, धसक गए पूरा नीचे गिर गए। ओमन कटका लगे हैं, अब बहुत ज्यादा लगे होकर पैर भरती है 100%। हाँ, पूरा अटलवास जर्जर है, वो छत भी जर्जर है, कब गिरी का पता नहीं है, लेकिन पूरा जर्जर है। मैं ध्यान नहीं देते नगर निगम में, ये सब लोग देखना चाहिए। मतलब निगम में कंप्लेन कर रहा तुमने को बार करे रहे, कई बार कंप्लेन करे, लेकिन कोई सुनाइए नहीं है। अटलवास क्या बोलते निगम वाले मन जाता था रिपेयरिंग आरी तला नहीं करवा सके है, नहीं का बोलते जाता ऑफिस से का बोलते का होई कहते किस्त नहीं पटे कथे, सब किस्त पटाए, सब किराएदार कथे, सब तो घर मालिक हो गए है। तो किस्त नहीं पटे ककरो भी यहाँ सबके पट गए किस्ती। ध्यान देना चाहिए ना सरकार, दे क्वार्टर तक हिसाब से गरीब लोग माना थोड़े चाहते अटलवास रख के। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। जिला युवा कांग्रेस शहर एवं ग्रामीण कोरबा के नेतृत्व में सोमवार को सुभाष चौक निहारिका से अडानी के खिलाफ कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट पहुंचने से पहले ही उन्हें कोसाबाड़ी चौक पर रोक दिया गया। कांग्रेसियों को रोकने पुलिस जवानों को मशक्कत करनी पड़ी। युवा कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष राकेश पंकज ने बताया कि हमारे नेता राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी निरंतर संसद के अंदर एवं बाहर मोदी अडानी प्रकरण पर जेपीसी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तारतम्य में कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या संयुक्त संसदीय समिति के तहत निष्पक्ष जांच हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में विस्तार से जांच की जाए एवं LIC, SBI व अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के निवेश पर संसद में चर्चा की जानी चाहिए। इसके साथ ही निवेशकों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की मांग की। आज हम लोग जेपीसी जांच की मांग को लेकर
केंद्र सरकार की जो अडानी और मोदी जी के जो दोस्ती है उसके विरोध में हम लोगों ने जो घोटाला हुआ SBI और LIC में, उसके विरोध में हम लोगों ने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। यह पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के द्वारा तरह तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और आगामी आज जैसे कलेक्टर का गिराव किया जैसे पोस्ट कार्ड अभियान और अन्य अभियानों को भी आयोजित किया जाएगा जब तक JSBC जांच की मांग पूरी नहीं होती। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि देश में हर चीजों को मोदी जी के व्यापारी मित्र बेचते जा रहे हैं, मोदी जी अपने व्यापारी मित्रों को, उसके विरोध में आज जो अडानी का हाल है, पूरा देश नहीं पूरा विश्व जान चुका है कि अडानी ने जिस तरह से देश को खरीदा और उनके शेयर गिरते गए। आज देश की हालत ये है कि आज गरीबों पे बात नहीं हो रही है, बेरोजगारों पे बात नहीं हो रही, युवाओं पे बात नहीं हो रही है, अडानी अंबानी पे बात नहीं कर रहे हैं। मोदी जी बात को घुमाकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हम चाहते हैं JPC की जांच में बैठें और इस देश को हकीकत बताएं कि जिस तरह से आप अपने मित्रों को इस देश को बेच रहे हो, क्या बोलकर सरकार में आए थे कि मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज देश के हालात ये हैं कि महिलाएं रो रही हैं, किसान रो रहा है, युवा त्रस्त है और मोदी जी अपने व्यापारी दोस्तों के साथ मस्त है। हम चाहते हैं यूथ कांग्रेस के माध्यम से कि सोई हुई बहरी सरकार जागे। मोदी जी, आप यूथ कांग्रेस को बताना होगा, आपको इस देश को बताना होगा कि आप जिस तरह से अपने मित्रों को इस देश को बेच रहे हो, ये आपका नहीं, इस देश के किसानों का पैसा है, युवाओं का, महिलाओं का पैसा है। हम इस देश को बिकने नहीं देंगे। इस देश के युवाओं के अधिकार के लिए यूथ कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेगी और हम अपना अधिकार मोदी जी से लेकर आएंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। शेगांव के संत गजानन महाराज का 53वां प्रकट दिवस समारोह बुधवारी बाजार स्थित गणेश साईं मंदिर में संपन्न हुआ। रविवार 12 फरवरी को प्रतिवर्ष अनुसार एक भव्य पालकी यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें इस वर्ष मराठी युवा मंडल कोरबा के तत्वाधान में शिव साम्राज्य प्रतिष्ठान नागपुर के 51 युवा ढोल ताशा ध्वज वादकों ने प्रदर्शन किया। सोमवार 13 फरवरी को प्रातः 6 बजे से श्रद्धालुओं ने गजानन विजय ग्रंथ के 21 अध्यायों का पाठ किया। 12 बजे महाआरती के बाद भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिवर्ष अनुसार हजारों श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। इस बार कल जो है बीता हुआ जो कल था, इसमें भव्य पालकी निकाली गई। आज सुबह प्रातः 4 बजे से श्री गणेश, श्री गजानन महाराज, श्री साईनाथ महाराज का अभिषेक व प्रातः 6 बजे तक, उसके बाद 6 बजे आरती करके श्री गजानन महाराज का चरित्र का वर्णन 21 अध्याय एक एक करके यहाँ पे लोगों ने पढ़ा। उसके बाद 12 बजे तक यहाँ पे 12 बजे के तक वो पढ़ा। उसके बाद 12 बजे से यहाँ महाआरती का आयोजन हुआ। महाआरती होने के पश्चात फिर यहाँ पे भंडारा का प्रारंभ हुआ। भंडारा कब से किया जा रहा है? भंडारा ये हम लगभग 31 साल हो गए भंडारे को करते हुए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। शहर के एक निजी स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने के कार्य में लगी वैन में आगजनी की घटना के बाद परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू करते हुए शहर के स्कूलों में रखे गए वाहनों की जांच पड़ताल के लिए उड़नदस्ता दल का गठन कर दिया है, जिसके द्वारा जांच पड़ताल करते हुए कार्रवाई की जा रही है। स्कूली बच्चों के परिवहन में लगे अनेक वाहनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है।
जिस पर परिवहन विभाग द्वारा उचित कार्रवाई भी की जा रही है। अभी कोरबा जिले में परिवहन विभाग द्वारा स्कूली बच्चों को जो ले जाने वाली गाड़ियां हैं, वाहन हैं, उसकी जांच की जा रही है, वो फिट हैं कि नहीं हैं करके, और जितने भी उसके मापदंड हैं सब पे जांच की जा रही है। और अभी पिछले 3 दिनों से हम लोग कंटिन्यू इसमें जांच कर रहे हैं और लगभग 66 हज़ार रुपये अभी हम लोग फाइन कर चुके हैं जो कमियां पाई गई थी, और कमियों को पूरा करा रहे हैं ताकि जो बच्चों के जो है बच्चों को अच्छे से जो है ले जाया जा सके स्कूल तक। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ राज्य कोरबा इकाई द्वारा हसदेव नदी के तट पर 1 दिवसीय ट्रैकिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कोरबा से 15 किलोमीटर दूर कुदुरमाल में किया गया था। मुख्य अतिथि बीडी बघेल ईडी डीएसपीएम कोरबा ने विशिष्ट अतिथि कमलेश यादव, संरक्षक प्रेस क्लब एवं तरुण मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार सहित कार्यक्रम को भव्य रूप से सफल बनाया। लगभग 65 YHAI सदस्यों ने परिवार के साथ ट्रैकिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। सदस्यों के लिए हसदेव नदी के तट पर 3 किलोमीटर का ट्रैक भी आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में अतिथि का स्वागत, सदस्यों का परिचय, गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भाषण, फैमिली ट्रैकिंग, गीत प्रस्तुति, स्वादिष्ट भोजन, प्रमाण पत्र वितरण और तीनों मेहमानों का मोमेंटो प्रस्तुति शामिल था। कार्यक्रम के तहत शशि और विनीता की मैरिज एनिवर्सरी भी केक काटकर मनाई गई। तीनों अतिथियों ने YHAI की सदस्यता ली। इसके साथ ही बीडी बघेल ईडी डीएसपीएम कोरबा ने भी कोरबा इकाई के मुख्य संरक्षक होने का प्रस्ताव स्वीकार किया। सुहावन समय आज है, आप आए तिथियों में सरताज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए तिथियों में सरताज है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। एडिशनल एसपी ने बताया कि चिटफंड कंपनी ग्रीन इंडिया मल्टी स्टेट मेंबर्स क्रेडिट ऑपरेटिव सोसाइटी धर्मानगर उड़ीसा, जिसका शाखा कार्यालय घंटाघर भारतीय स्टेट बैंक के ऊपर खोला गया था, वहीं कंपनी को उड़ीसा राज्य का बताकर मई 2012 के दौरान रिकरिंग डिपॉजिट ग्रीन विकास, डेली डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट स्कीम ग्रीन बचत, मंथली इनकम रोजगार, हाफ ईयर इनकम स्कीम, क्वार्टरली इनकम स्कीम का प्रलोभन देकर लोगों से रकम निवेश कराया गया और जमा रकम निवेशकों को बिना लौटाए ही कार्यालय बंद कर फरार हो गए, जिसमें थाना सिविल लाइन के द्वारा विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत उड़ीसा से चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। कोरबा के सिविल लाइन रामपुर थाने में अपराध क्रमांक 556/2016, इसमें 420 और चिटफंड के साथ साथ पीडीआई एक्ट के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था 2016 में ही। इसमें जो कंपनी था, जो फ्रॉड किया था, वो ग्रीन इंडिया मल्टी स्टेट कंपनी के नाम से था, और इसमें जो विवेचना जो हुई थी उसके आधार पे इसमें कुल 3 डायरेक्टर थे जिनके द्वारा धोखाधड़ी की गई थी और लोगों के साथ धोखे से चिट फंड में पैसे डाले गए थे, जिसमें से पूर्व में ही 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। एक आरोपी काफ़ी लंबे समय से फरार थे जिनका नाम प्रदीप सिंह है, और इनको 6 वर्ष के पश्चात इनको गंजाम उड़ीसा से इनको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है और उनके पश्चात रिमांड में जेल भेजा गया। रहने वाले ब्रह्मपुर, ये गंजाम उड़ीसा के हैं और वहीं से इनको गिरफ्तार किया गया है। अभी उसमें रिकॉर्ड और बाकी जगह देखा जा रहा है, लेकिन इसके पहले इनके साथी जो 2 और डायरेक्टर थे उनको भी गिरफ्तार करके भेजा जा चुका है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा एनटीपीसी के धनरास राखड़ बांध से उड़ने वाले राखड़ से प्रभावित गांव के ग्रामीणों एवं जिला पंचायत अध्यक्ष व स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने धनरास स्थित राखड़ डैम के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं मौजूद रही। एनटीपीसी प्रबंधन के अधिकारियों के साथ घंटों चर्चा के बाद ग्रामीणों ने 10 दिनों का समय देते हुए समस्या से निजात दिलाने अल्टीमेटम दिया है।
एनटीपीसी के राखड़ से ग्रामीणों को अब तक कोई राहत नहीं मिली है। आंदोलन के दौरान एनटीपीसी के अधिकारियों ने समस्या दूर करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी भी समस्या जस से तस बनी हुई है। राखड़ उड़कर घरों में जा रहा है, इससे ग्रामीणों का जीना दूभर हो गया है। ग्रामीणों में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जिम्मेदार एनटीपीसी प्रबंधन राखड़ के लिए कोई इंतजाम नहीं कर रहा है, जिसे लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों एवं जिला पंचायत अध्यक्ष व स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने धनरास स्थित एनटीपीसी के राखड़ डैम कार्यालय के सामने जमकर धरना प्रदर्शन किया और राखड़ डैम में चल रहे कार्यों को बंद करा दिया। एनटीपीसी के अधिकारी, ग्रामीण एवं प्रशासन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुआ, जिसमें 10 दिन का समय प्रबंधन ने मांगा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर एनटीपीसी प्रबंधन को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। एनटीपीसी प्रबंधन अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करता है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आज ग्राम धनरास के राखड़ बांध में ग्राम धनरास, छोरी खुर्द, कलिया भाटा, पुरेना खार और आसपास के सारे गांव के जो ग्रामीण हैं तो राखड़ उड़ने के मुद्दे को लेकर के, सीपेज को मुद्दे को लेकर के यहाँ व्हाइट हाउस के सामने में धरना प्रदर्शन में यहाँ पर बैठे और उस धरना प्रदर्शन में एनटीपीसी के अधिकारियों को भी तलब किया गया ग्रामीणों के द्वारा और उनसे जो विशेष मुद्दाएं हैं, 3-4 मुद्दाएं, जैसे सीपेज का मुद्दा है, राखड़ उड़ने का मुद्दा है और सीपेज का मुद्दा है। ये सारे मुद्दाओं पर चर्चा हुई और एनटीपीसी के साथ में चर्चा करके लगभग अधिकांश समस्याओं का निराकरण किया गया। एनटीपीसी के द्वारा राखड़ से जो समस्याएं होती हैं उसके लिए लगभग 10 दिन का समय लिया गया कि 10 दिन के अंतराल में हम इस राखड़ को कंट्रोल करेंगे। साथ ही राखड़ से जो प्रदूषण होता है उस क्षतिपूर्ति को भी हम लोग इंकरेज करके हम लोग ग्रामीणों तक पहुंचाएंगे। राखड़ बांध तो लगभग 18 साल पहले बन गया था, लेकिन जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती गई, लगभग 5-7 साल हो गया, ऊंचाई बढ़ने के बाद में ये राखड़ उड़ने की समस्या, सीपेज की समस्या बहुत अधिक हो गया। वर्तमान में तो इस साल प्रतिदिन उड़ता है, जिससे खाना पीना खाने में, स्कूल जाने में बहुत ही परेशानी होती है गांव के लोगों को। सीपेज की पानी से क्या है, वो फ्लोराइड युक्त पानी है, रसायन युक्त पानी है। वो सीपेज का पानी गांव के तालाब में जाता है, कुओं में जाता है, हैंडपंप में जाता है और पीने के पानी को प्रदूषित करता है, नहाने के निस्तार के पानी को प्रदूषित करता है, जिससे छोटे छोटे बच्चों के दांत, हड्डियां ये प्रभावित होती हैं, पीले पड़ जाते हैं। हाँ, राखड़ उड़ने से तो हर दिन राखड़ उड़ता है, अधिकांश लोग दमा के मरीज हो रहे हैं इससे। एनटीपीसी द्वारा हर गुरुवार को एक एम्बुलेंस भेजा जाता है, लेकिन उसमें पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती हैं। उसमें रोजमर्रा की दवाइयां जैसे पैरासीटामॉल की गोली है और सिर दर्द की गोली है, यही रहती है। खांसी वासी विटामिन की सिरप बस इतनी रहती है, उसमें कोई विशेष सुविधाएं नहीं होती है। इसमें प्रमुख मांग ये है कि जो राखड़ से जो होता है, जो ग्रामीण को हर दृष्टि से जो है प्रभावित कर रहा है उनके जीवन को। मेन मुद्दा जो है राखड़ के प्रबंधन को इस तरह किया जाए कि बुरे ना कर, और अभी प्रबंधन की तरफ से अधिकारियों को बुला के ग्रामीण के बीच में समन्वय स्थापित करके ये प्रयास किया जा रहा है कि ये जो मेन जो मुख्य जो समस्या उसका निराकरण किया जाए और इसके अतिरिक्त जो अन्य और जो मांग है उसको भी हल किया जाए। अभी पता ये चला है कि पूर्व में स्टेप का आवेदन दिया गया था, तो उसका तो उनको प्रदाय कर दिया गया, लेकिन जो अभी जो आने वाले स्कूल में जो मांगा जा रहा है उसका प्रयास ये किया जा रहा है कि जो किसानों को सर्वे करके सूची दिया जाता है समय पर हमको दिया जाए, ताकि कृषि को इसका निराकरण किया जा सके। वो फिर सख्त उसमें अपनाया जाए कि इस तरह के आए दिन जो होता है घटना, इससे आसपास का माहौल भी बिगड़ता है। प्रयास यह रहेगा कि समय रहते निराकरण किया जाए। नहीं, मेन मुख्य इसमें रहता है जो फील्ड स्तर पर जो उसका जो सर्वे होता है वो समय पे होना चाहिए, और सूची जो है समय पे दें हमको। उसका तो फिर उसको क्या बोलते हैं, पेंडिंग रखना कोई मतलब नहीं है, तो तत्काल निराकरण कर दिया जाता है। आज तक के जो दिया गया सब चला गया है वो अपने। अभी जो 21-22 से जो बात किया जा रहा है,
हम तुमसे कह रहे हैं कि वो सूची हमको तत्काल उपलब्ध कराएं और उसके आधार पर वो सर्वे कराएं। कितने दिन हो जाता है लगभग ये? सर्वे किसानों की संख्या के ऊपर रहता है, कितना रहता है इसका। ये फॉर्मेलिटी तो पूरा है, फिर कोई समय नहीं लगता है, फिर उनसे अपन राशि मांगा जाता है उससे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।